गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल के नेक्स्ट यूज़ की। डेफिनेट आर्टिकल का जो नेक्स्ट यूज़ है वो है 8th यूज़, बिफोर द नेम ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो संगीत के वाद्य यंत्र हैं उनके नाम से पहले आप किसका यूज़ करोगे? दी आर्टिकल का यूज़ करोगे। जैसे एग्जांपल द पियानो, द गिटार, ठीक है ना। बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स, जहाज़ों के नाम से पहले, जहाज, पानी के जहाज, एरोप्लेन्स माने भी जहाज, गल्फ यानी खाड़ी, पब्लिक बिल्डिंग्स जो जनता के लिए यानी आम जो बिल्डिंग्स होती हैं, सरकारी विभाग, डेजर्ट माने रेगिस्तान, इन सब के नाम से पहले आप क्या लगाओगे? दी आर्टिकल लगाओगे। जैसे द मेघदूत जहाज का नाम है, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द ताजमहल, द पार्लियामेंट, द थार ये रेगिस्तान का नाम है, द सहारा ये भी रेगिस्तान का नाम है। 10वां यूज है बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो राजनैतिक पार्टी हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस, जो राजनैतिक पार्टियां हैं उनसे पहले भी किन का यूज़ करते हैं? दी आर्टिकल का यूज़ करते हैं। द बीजेपी, द कांग्रेस। नंबर 11 यूज़ है इसका बिफोर द नेम्स ऑफ फैमिलीज, परिवारों के नाम से पहले। किसी व्यक्ति के नाम से पहले नहीं लगता, परिवारों के नाम से पहले। जैसे मैं कहूँ द शर्माज, द गुप्ताज, परिवारों का नाम हो गया, पूरा फैमिली हो गया। नेक्स्ट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। विशेषण से पहले, एडजेक्टिव से पहले, जब आप उस विशेषण से पहले दी आर्टिकल का यूज करते हो तो वो पूरे व्यक्तियों के ग्रुप की ओर इशारा करता है। जब आप किसी विशेषण से पहले, ये इसका मतलब ये नहीं कि आप हर विशेषण से पहले दी का यूज करोगे, नहीं। मतलब ऐसे विशेषण जो पूरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, एक व्यक्तियों का ग्रुप है उसकी ओर, तो वो जब उसके आगे आप दी का यूज करोगे तो वो नाउन बन जाती है। जैसे देखिए सबसे पॉपुलर एग्जांपल है पुअर। अब पुअर क्या है? विशेषण है ना। अब इसके आगे आप द पुअर, दी आर्टिकल लगा दो, द पुअर। अब ये तो एडजेक्टिव है लेकिन अब ये नाउन हो गई। ये क्या बन गई? नाउन। और द पुअर का मतलब है ऑल द पुअर पीपल, सारे गरीब लोग। इसका मतलब ये है द पुअर का मतलब। द पुअर्स नहीं हो सकता, ध्यान रखना। एडजेक्टिव कभी बहुवचन नहीं बनता, ये नाउन है। पुअर का मतलब सारे गरीब। ऐसे बहुत सारे हैं, द पुअर, द यंग, द रिच, सारे एडजेक्टिव हैं। द लगाने से पूरे अमीर, पूरे युवा, है ना, द डेड, इस तरह से सारे मरे हुए लोग, इस तरह से सारे युवा लोग, सारे अमीर लोग। जैसे मैं कहूँ द पुअर, यहाँ लिख रहा हूँ द पुअर आर ऑनेस्ट, आर आएगा, ध्यान रखना। पुअर से नहीं होगा, पुअर। तो सारे गरीब लोगों की बात हो रही है, पूरी जाति की बात हो रही है। नेक्स्ट है वी यूज दी इन सेंटेंस और क्लोजेज। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आप उन सेंटेंसेस में और क्लोज में करोगे। 9th वालों के लेवल से थोड़ा ऊपर है, 11th में समझ में आ जाएगा। जब तुम किसी व्यक्ति को या पर्सन को क्या करते हो? आइडेंटिफाई कर देते हो या डिफाइन कर देते हो। यानी आप किसी क्लोज में, यानी क्लोज या सेंटेंस में, आप किसी व्यक्ति को या पर्सन को, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति, विशेष किसी व्यक्ति या वस्तु को, उसको क्या कर रहे हो? डिफाइन कर रहे हो, उसको परिभाषित कर रहे हो, उसको पहचान रहे हो, तो आप दी आर्टिकल का यूज करोगे। जैसे मैं कहूँ आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं। अब ये विशेष आदमी हो गया, दा लग गया इसके पहले। हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की, तो ये विशेष पर्सन हो गया। अब ये क्लोज हो गई,
इसमें दो सेंटेंसेज हैं, हु से कनेक्टेड है ये थोड़ा 10th वाले बच्चों के तो समझ में आएगा, जो 10th से 11th में आए हैं, 9th में आए उनके लिए थोड़ा दिक्कत है ना। तो ये पर्टिकुलर पर्सन हो गया, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे दिस इज द पेन, यह वो पेन है, उस विशेष पेन की बात कर रहे हो, विच आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा। तो आप उस विशेष पेन की बात करो, दिस इज द पेन, दिस इज ए पेन नहीं, दिस इज द पेन, ये विशेष पेन हो गया। आप जानते हो इस पेन को, अब बता रहे हो विच आई बॉट यस्टरडे, तो आपने किसका यूज किया है, दी आर्टिकल का यूज किया है। तो ये दी आर्टिकल के दो थोड़े एडवांस लेवल के, थोड़े विशेष ऊपरी स्तर के ये दोनों एग्जाम्पल हैं, मतलब दोनों यूज हैं, 12वें नंबर का और 13वें नंबर का। इनको ध्यान से देखना आप थोड़े, ठीक है। जैसे आप कहो, एक और देख लीजिए, द मैन का लिखा दिया एक, और अगला देखिए शुरू में, द डॉक्टर। अब विशेष, द डॉक्टर हु लिव्स इन जयपुर, वो डॉक्टर जो जयपुर में रहता है। आप किसी विशेष डॉक्टर की बात कर रहे हो, द डॉक्टर हु लिव्स इन जयपुर इज वेरी फेमस, वो बड़ा प्रसिद्ध है। तो आप उस विशेष डॉक्टर की बात कर रहे हो तो द लगा, और ये क्लोज होती है, हु लिव्स इन जयपुर, ये क्लोज है। क्लोज का मतलब होता है वाक्यांश, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा वाक्यांश क्या होते हैं ना। तो कहने का मतलब किसी क्लोज में या सेंटेंस में आप किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष व्यक्ति की या वस्तु की बात कर रहे हो, तो आप उससे पहले क्या लगाओगे, दी, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है, उसका प्रयोग करोगे। अब पढ़ते हैं हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल का निषेध, आर्टिकल जहां लगते नहीं है। कहने का मतलब जो जीरो आर्टिकल हैं, ना ए का यूज होगा, ना एन का यूज होगा, ना दी का यूज होगा। जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगाना आपको, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कहाँ आर्टिकल्स नहीं लगते हैं, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना दी, कोई नहीं, क्रॉस आएगा। नंबर 1, बिफोर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों के नाम से पहले, व्यक्तियों के नाम से पहले कभी भी क्या नहीं लगता है, दा नहीं लगता है, ध्यान रखना। ना ए लगता है, ना एन लगता है, ना दी लगता है। जैसे आप ये नहीं कह सकते दी लखन, द रोहित, ना ए लखन नहीं कह सकते आप, गलत हैं ये। हाँ, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा अलग विशेष, नॉट, ध्यान से सुने इसको। अगर आप किसी व्यक्ति के आगे अगर आप ए या एन लगाते हो, तो आप उस अननोन व्यक्ति की बात कर रहे हो, वो आपके लिए अननोन है। जैसे आप कहते हो ए मिस्टर शर्मा, तो आप मिस्टर शर्मा को जानते नहीं हो, तो ए लग सकता है। ए मिस्टर शर्मा इज कॉलिंग यू, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मिस्टर शर्मा आपको जानता नहीं है, कोई मिस्टर शर्मा, ए का मतलब हो जाएगा कोई, फलाना, जिसको अपन देसी भाषा में कहते हैं, फलाना कोई मिस्टर शर्मा है, वो आपको पुकार रहा है, वो आपको बुला रहा है, तो लग सकता है। बाकी नॉर्मली नामों से पहले, व्यक्ति का नाम हो, उनसे पहले ए एन दी का यूज नहीं होगा, ये सीधी सी बात है। आप नहीं कह सकते दी लखन, दी रोहित, दी मोहन, ऐसे नहीं कह सकते आप, ठीक है ना। दूसरा, जहां आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, दूसरे की ओर चलते हैं थोड़ा जल्दी, क्योंकि पार्ट बहुत सारे हो चुके हैं। नंबर 2, बिफोर द नेम्स ऑफ, बिफोर द नेम्स ऑफ, किन के नामों से पहले, सिटीज, कॉमा कंट्रीज, COUN, शहरों के, देशों के, कॉमा
जो शहर होते हैं, जो कंट्रीज होते हैं, इनके नाम से भी, जो मील्स होते हैं, खाना, उनके नाम से पहले भी आप किसका प्रयोग नहीं करते हो? ना ए का, ना एन का, ना दी का। जैसे कि आप अलवर, तो आप एन अलवर या दी अलवर नहीं कह सकते। जैसे कि दिल्ली, तो आप ए दिल्ली या दी दिल्ली आप नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं लगेगा मतलब, ठीक है। और कंट्रीज के नेम से पहले जैसे इंडिया, लेकिन कंट्रीज का जो प्लूरल नेम होता है, मैंने आपको बताया डी में पढ़ना, जैसे द यूएसए, उनके आगे लगेगा जो बहुवचनात्मक नाम है, जो प्लूरल नेम है। द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, वहां लग सकता है, बहुवचन नाम है जो, लेकिन ऐसे नहीं लगेगा द इंडिया, ये गलत है, नहीं लगेगा। द जापान नहीं लगेगा, द नेपाल नहीं लगेगा। खानों के नाम से पहले भी दा नहीं लगता, जैसे कि द डिनर नहीं होगा, आप नहीं कह सकते द लंच, नहीं लगेगा। तो इन सभी के नाम से पहले, शहरों के नाम से पहले, देशों के नाम से पहले और भोजन, इनके नाम से पहले हम किसका यूज नहीं करते हैं? दी आर्टिकल का यूज, ए एन दी, किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि हम आर्टिकल दी का यूज कहाँ नहीं करेंगे? विद द नेम्स ऑफ लेक्स, इंडिविजुअल्स, माउंटेन, आइलैंड, ईटीसी। देखिए, लेक का मतलब होता है झीलों के नाम से पहले, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, मतलब कोई विशेष, माउंटेन क्या हो? पर्वत हो, पर्वत श्रृंखला से पहले दी का यूज होता है, ध्यान रखना। जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं उनसे पहले दा लगाओगे आप, लेकिन पर्वत के नाम से पहले आप दी नहीं लगाओगे, ना ही द्वीप के नाम से पहले। द्वीप समूहों के नाम से पहले लगता है, लेकिन जो आइलैंड होते हैं उनसे पहले दी का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, लेक, जैसे आप नहीं कह सकते द नक्की लेक, गलत है। द माउंट एवरेस्ट आप नहीं कह सकते, गलत है ना। कोई भी आप आइलैंड का नाम, कोई भी आप आइलैंड का नाम लेते हो, द ग्रीनलैंड, आप नहीं कह सकते, है ना। पर्टिकुलर नाम होगा ना, समूहों के नाम से पहले लगता है, द्वीप समूहों के नाम से पहले दा लगेगा, पर्वत श्रृंखलाओं से पहले दा लगेगा, लेकिन अकेला पर्वत है तो दा नहीं लगेगा, एक अकेला द्वीप है तो दा नहीं लगेगा। भाषाओं के नाम से पहले आप नहीं कह सकते द हिंदी, गलत है। द संस्कृत, द इंग्लिश आप नहीं कह सकते, द फ्रेंच नहीं कह सकते। सब्जेक्ट्स ऑफ टीचिंग, जो पढ़ने के विषय होते हैं, उनसे पहले भी आप क्या नहीं लगा सकते? दा नहीं लगा सकते। विषय हैं जो, ये भाषाएं हैं, ये विषय, जैसे द मैथमेटिक्स, गणित नहीं कह सकते। द हिस्ट्री नहीं कह सकते। द इकोनॉमिक्स नहीं कह सकते। तो इन सब से पहले आप किसका यूज नहीं करोगे? डेफिनेट आर्टिकल दी का। नॉर्मली ए और एन मतलब
किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नॉर्मली, कहीं कहीं एक्सेप्शन हो सकता है, नॉर्मली हम ए एन दी किसी का भी यूज नहीं करेंगे इन आर्टिकल से पहले, है ना। तो ये लगभग मेन बातें थी जो मैंने आपको बता दी कि कहाँ ए एन दी का यूज होता है और कहाँ नहीं होता है। अगले पार्ट में हम और जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।